नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। दुर्गा माता का एक शक्तिशाली आप पूरा उपाय कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, स्तोत्र है वो कह लीजिए। आप बस ये समझिए कि ये जो स्तोत्रम है, मैं जो अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसे कई सालों से कर रही हूँ। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी इसे कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अगर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी इसे कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप जो चाहें उसके लिए इस मंत्र का, इस स्तोत्र का उपयोग कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप इसे लाइफ टाइम कर सकते हैं। मैं 2007 से, यस, 2007 से मैंने सिद्ध कुज्जी का स्तोत्रम पढ़ना स्टार्ट किया था। आज तक मैं रोज डेली सिद्ध कुज्जी का स्तोत्रम का पाठ करती हूँ। किस तरीके से आपको ये पाठ करना होता है और इसके फायदे तो मैं गिनती नहीं बता सकती आपको करके कि इसके कितने फायदे होते हैं। आप एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। इसका नाम है सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम। ठीक है, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र और सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम, इस नाम से आपको जो पुस्तकें हैं ना वो मिल जाएंगी, किताब मिल जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हैं। सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम, इस तरीके से दोनों ही मैंने देखे हैं, दोनों ही लिखा हुआ होता है। तो आपको अगर दोनों में से किसी भी नाम वाला मिल जाए, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम, सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र, तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा नवरात्रे चल रहे हैं तो इससे बढ़िया और कोई मौका ही नहीं हो सकता इस चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ठीक है, आपको करना क्या है, बस फीमेल्स एक चीज़ ही है जिस पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। पीरियड्स के दिनों में इसे ना करें, बाकी आप इसे पूरा महीना कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आप जब भी नहा धोए पूजा करने का आपका जो भी समय है, उस समय पर आपको जाना है। अपना दीपक और धूप, आप जो भी आपका तरीका है वही आपको सेम एज इट इज़ रखना है। आप आराम से बैठ करके दुर्गा माता पर ध्यान लगाना है और ध्यान लगाते हुए आपको फील करना है कि हाँ, आप जो दुर्गा माता के सामने बैठ करके ये स्तोत्रम का उच्चारण कर रहे हैं उसको आप फील कर रहे हैं, आप माता रानी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और माता रानी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप उस प्यार को फील कर रहे हैं एंड देन आप आराम से बैठ करके उस स्तोत्रम को पढ़ सकते हैं। आप जो भी भोग लगाते हैं, आप जो कुछ भी आपका जो नियम है ना, उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी नियम से करिए। लेकिन बस इस स्तोत्र को रोज़ डेली एक बार ही पढ़ना शुरू करिए। आप सुबह वाला अगर समय पिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस स्तोत्र को शाम को नहीं पढ़ा है। हाँ, कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं कहीं ट्रेन से गई हूँ या ऐसी कोई जर्नी रही कि मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाई तो मैंने इसको शाम को पढ़ा है। अदरवाइज इतने सालों में मैंने इसको हमेशा ही मॉर्निंग में पढ़ा है। जब भी मुझे मौका मिला है मैंने इसको मॉर्निंग में ही पढ़ा है। अदरवाइज इवनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कभी ऐसा हो जाता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप पहुंचे दूसरे दिन शाम को रहे हो, तो फिर मैंने इसको शाम को किया। मेरा कहने का ये मतलब है मैंने इसको छोड़ा नहीं है, सिवाय पीरियड्स के डेज को छोड़ करके। तो 2007 से अब आप लगा ही सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं मेरी जुबान पर वो इस तरह से रटा हुआ है। ठीक है, तो आप भी अगर इसको रोज डेली पाठ करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में। आपको एक एक शब्द शुरू में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में उसको पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ पढ़ करके बोल बोल के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी आपको याद हो जाएगा और आप अपने पूजा पाठ के नियम करते हुए जब आप बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आराम से आप सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कोई भी नियम और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी दुर्गा माता के ऊपर ध्यान लगाना है, प्रणाम करना है और आप अपने सारे रिचुअल्स और सारी चीज़ों के बीच में थोड़ी देर के लिए, जो स्तोत्र है बहुत लंबा भी नहीं है, अगर आप एकदम शुरू कर रहे हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है, संस्कृत आपको बहुत अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो भी 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा अगर आपने एकदम ही शब्द शब्द लेकर के पढ़ा। तो बस इतना ही छोटा ये स्तोत्र है, लेकिन ये है बहुत ही पावरफुल, बहुत 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 पावरफुल है।
आप इसको एक बार कुछ दिनों के लिए सीरियसली करके देखिए, आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। मैं खुद ही इसको कभी भी नहीं छोड़ पाई हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के साथ में ऐसा है। बाकी आप इसको करके देखिए, और जितने भी लोग इसको करते आ रहे हैं ऑलरेडी, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आप सिद्ध जी का स्तोत्र करके कैसा फील करते हैं, आपको क्या महसूस हुआ है, किस तरीके की ऊर्जा आपने महसूस की है। इससे सिर्फ मेरी ही बात नहीं, आपकी भी बातें पता लगेंगी कि आपको कैसा महसूस हुआ है उसको करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना अपना रखिए ख्याल। जय माता दी। थैंक यू। हरे कृष्णा।